आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन असल में पूरी व्यवस्था का नर्व सेंटर होता है। बात हो रही है हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर की। जब भी कोई मरीज या उनके परिवार वाले अस्पताल के दरवाजे से अंदर आते हैं, तो ये वो पहली जगह है जहां उनका सामना सिस्टम से होता है। तो चलिए, बिना देरी के सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एक अकेली भूमिका पूरे अस्पताल की छवि और कार्यप्रणाली को दिशा देती है। चीजों को आसान और स्पष्ट रखने के लिए इस पूरे विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत होगी पहले संपर्क बिंदु से, फिर मरीज की यात्रा, प्रशासनिक डेटा का प्रबंधन, संकट के समय के प्रोटोकॉल और आखिर में बात होगी उन खास कौशलों की जो इस काम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले कदम से, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस भूमिका को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो होगा संचार का सेतु या कम्युनिकेशन ब्रिज। जरा सोचिए, जब लोग अस्पताल आते हैं तो वे अक्सर बीमार होते हैं, चिंतित होते हैं और काफी तनाव में होते हैं। ऐसे में एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत करना और उन्हें सही विभाग के लिए शुरुआती रास्ता दिखाना, ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अस्पताल की एक बेहद सकारात्मक छवि भी बनाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पहला संपर्क केवल बातचीत तक ही सीमित नहीं होता। इसमें उस भौतिक स्थान का सक्रिय प्रबंधन भी शामिल है जहां लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। एक कोऑर्डिनेटर को ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रतीक्षा क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा हो, बैठने की सही व्यवस्था हो और भीड़ को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक सुव्यवस्थित और आरामदायक माहौल ना मरीजों का आधा तनाव तो वहीं खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मरीज की अस्पताल यात्रा का प्रबंधन। अस्पताल में कदम रखने के बाद रजिस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह एक सिलसिलेवार काम है। सबसे पहले मरीज का नाम, पता और उम्र जैसी सटीक जानकारी दर्ज करनी होती है। फिर भविष्य के रिकॉर्ड्स के लिए एक यूनिक पेशेंट आईडी जनरेट की जाती है। और इसके बाद डॉक्टरों के ऑनलाइन या ऑफलाइन शेड्यूल को देखते हुए सही अपॉइंटमेंट तय करना होता है। यह कदम पक्का करता है कि डॉक्टर और मरीज दोनों का समय बिल्कुल सही तरीके से मैनेज हो। इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी काम होता है ओपीडी और आईपीडी के बीच का फर्क समझाना। ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट उन मरीजों के लिए है जो सिर्फ डॉक्टर से मिलकर और दवा लेकर घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आईपीडी या इन पेशेंट डिपार्टमेंट उन मरीजों के लिए है जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने, वार्ड या बेड की जरूरत होती है। ये बुनियादी सी लगने वाली जानकारी असल में मरीजों का बहुत समय बचाती है और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को दूर रखती है। वैसे अस्पताल की ये यात्रा केवल डॉक्टर से मिलने पर खत्म नहीं हो जाती। एक अच्छी तरह से मैनेज की गई प्रक्रिया में मरीजों को एडमिशन और डिस्चार्ज की कागजी कार्रवाई के दौरान कदम दर कदम मार्गदर्शन देना शामिल होता है। फॉर्म भरवाना हो, डिस्चार्ज के कागजात तैयार करने हो या फिर अंत में पेमेंट का प्रोसेस पूरा करवाना हो, ये सुनिश्चित करता है कि मरीज की अस्पताल यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो। चलिए अब इस पूरे ऑपरेशन के पीछे के दिमाग की बात करते हैं, यानी प्रशासनिक डेटा इंजन की। आज के आधुनिक अस्पतालों में कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी शर्त है। फ्रंट डेस्क पर बैठे व्यक्ति को डिस्चार्ज समरी और आधिकारिक पत्र बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत पड़ती है। बिलिंग, रिकॉर्ड्स, डेली रिपोर्ट और डेटा को बारीकी से ट्रैक करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है। और हाँ, स्टाफ ट्रेनिंग या मीटिंग्स के लिए पावर पॉइंट भी काम आता है। सच कहा जाए तो यही डिजिटल दक्षता पूरे अस्पताल के सिस्टम को रफ्तार और सटीकता देती है। डिजिटल टूल्स की इस पकड़ के बिना वित्तीय और प्रशासनिक कामों को संभालना लगभग नामुमकिन है। ये रोल सुनिश्चित करता है कि कंसल्टेशन फीस और बिलिंग में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही बीमा या कैशलेस सुविधाओं से जुड़ी उलझनों को सुलझाना और सबसे अहम बात, भविष्य के इलाज के लिए मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स की गोपनीयता को बनाए रखना। बिल्कुल सही। डेटा एंट्री का सीधा सा मतलब है कि मरीज का रिकॉर्ड सुरक्षित है और अस्पताल का मैनेजमेंट एकदम सॉलिड है। अब बात करते हैं इस भूमिका के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की, यानी संकट प्रबंधन और समन्वय। देखिए, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो एक ही तल में प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। उस वक्त एक फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे अपॉइंटमेंट बुक करने से ध्यान हटाकर तुरंत जीवन रक्षक प्रोटोकॉल पर जाना होता है।
इसका मतलब है इमरजेंसी टीम को तुरंत अलर्ट करना, मरीज को बिना 1 सेकंड गंवाए आपातकालीन वार्ड तक पहुंचाना और एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। इस स्थिति में सही समय पर किया गया एक छोटा सा काम भी किसी की जान बचा सकता है। असल में ये फ्रंट डेस्क पूरे अस्पताल का कम्युनिकेशन सेंटर होता है। फोन कॉल्स का तेजी से जवाब देना, ईमेल संभालना और सबसे जरूरी बात, मरीजों की किसी भी शिकायत या परेशानी को तुरंत सही विभाग तक पहुंचाकर उसका समाधान करवाना। डॉक्टर, नर्स और मरीज के बीच जानकारी का ये लगातार प्रवाह ही इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी समस्या का तुरंत हल निकले और हर विभाग के बीच अच्छा तालमेल बना रहे। तो इन सभी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाने के लिए आखिर किन खास कौशलों की जरूरत होती है, आइए समझते हैं। इतने अलग अलग तरह के कामों के लिए किसी एक स्किल से काम नहीं चलता, बल्कि एक बेहतरीन संतुलन की जरूरत होती है। इस संतुलन में 4 अहम चीजें शामिल है: स्पष्ट और सरल भाषा में बातचीत करने की कला, कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज, एक साथ कई काम संभालने के लिए सख्त टाइम मैनेजमेंट और अचानक सामने आई किसी भी परेशानी से निपटने की तेज समस्या समाधान क्षमता। ये चारों कौशल मिलकर एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। पर तकनीक और प्रशासन अपनी जगह हैं, मानवीय पहलू हमेशा सबसे ऊपर रहता है। घबराए हुए मरीजों को संभालना हो या कभी कोई सिस्टम फेल हो जाए या फिर डॉक्टर मौजूद न हो, ऐसी स्थितियों में अटूट धैर्य, गहरी सहानुभूति, सकारात्मक सोच और भारी दबाव के बीच भी एकदम शांत रहने की क्षमता चाहिए होती है। अंततः यही भी मानवीय गुण है जो अस्पताल आए लोगों को वास्तविक मानसिक शांति देते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे ये पेशेवर हर दिन उच्च स्तरीय प्रशासनिक सटीकता को मानवीय संवेदनाओं के साथ सहजता से मिला देते हैं। वे केवल अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते हैं, बल्कि पूरे अस्पताल के अनुभव को आकार देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो पहला मुस्कुराता हुआ चेहरा कितनी बड़ी और गहरी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।